नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। लेकिन मुर्गी पालन का व्यवसाय करने वाले और जिनकी चाह रखने वाले हैं दोस्तों, उन सभी व्यक्तियों का एक सवाल आता है कि मुर्गी पालन की सबसे बड़ी दिक्कत होती है मुर्गियों पर आने वाली बीमारियां। लेकिन इन बीमारियों की जब बात करते हैं तो दोस्तों, आप रानीखेत से त्रस्त हो सकते हैं। आप साथ ही में दोस्तों माटा हो, सीआरडी हो, कोराइजा हो, या साथ ही में दोस्तों डायरिया से परेशान हो सकते हैं। ये बीमारियां अमूमन बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि दोस्तों जो सवाल देखकर और पढ़कर वहां पर जो अपना सिर है दोस्तों वो गच्चा खा जाता है। ऐसा ही एक सवाल मेरे सामने उपस्थित हो गया। जब सवाल मुझ तक पहुंचा कि सर, हमारे फार्म पर सभी सुविधाएं हैं, बहुत बेहतरीन ड्रिंकर्स है, फीडर्स है, A1 क्वालिटी का फीड है, और साथ ही में हमारे फार्म पर विशेषज्ञ डॉक्टर भी है, और साथ ही में जो जो मेडिसिन चाहिए वो सभी प्रकार का मेडिसिन एवं मेडिकल वहां पर मौजूद है। सभी बातें होने के बावजूद हमारे फार्म पर मोर्टेलिटी रेट घट ही नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, सभी बातें होकर भी अगर फार्म में मोर्टेलिटी रेट नहीं घट रहा है, यानी सॉरी बढ़ रहा है, तो ऐसे में तो डर तो बना हुआ होगा। तो ऐसे में मोर्टेलिटी रेट को तो घटना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा फार्म आगे चल के डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर ऐसे में हमें कुछ तो भी करना होगा। बहुत सारा परीक्षण और निरीक्षण किया गया, तो उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर आपके फार्म पर कुछ भी वहां पर गलती नहीं है तो आपने शायद सबसे बड़ी गलती की है। वो गलती है दोस्तों, जल ही जीवन है, लेकिन जब जीवन ही जहर बन जाएगा तो फार्म पे कहर बन के टूट कर पड़ेगा। नहीं समझ पाए दोस्तों, समझाता हूं। देखिए दोस्तों, जल है जीवन, और जीवन हो सकता है अमृत। अमृत अगर जहर बन जाएगा तो दोस्तों कोई भी वहां पर जी नहीं पाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको थोड़ा जहर दे दूं तो आप बचेंगे? 100% नहीं। और आप क्या बोलेंगे, सर अक्लमंदी की बात करो, ये क्या आप ऐसे बातें कर रहे हो? दोस्तों कड़वी बात है, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। देखिए दोस्तों, जहर ना मैं आपको दूंगा ना आप पींगे दोस्तों, क्योंकि हम मीठी मीठी बातें करने वाले व्यक्ति है, और अमृत हमारा गुण विशेष है दोस्तों। तो इसमें क्या है, अगर आप सोचिए कि अमृत के जगह पर अगर आपको कोई जहर दे दे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपकी दिक्कत ही हमेशा के लिए खत्म होगी, क्योंकि आपका नामो निशान वहां पर जो है दोस्तों नहीं रहेगा। ऐसा ही आपके फार्म के साथ हो रहा है। आपके फार्म को हर दिन आप जहर दे रहे हो दोस्तों। आप कहेंगे कि जहर किस तरह से? दोस्तों समझाता हूं। क्या आप जो पानी देते हैं, क्या जल देने वाला व्यक्ति कभी चेक करता है कि जो पानी दिया जाता है वह उपयुक्त होता है? क्या आपने कभी आपके फार्म पर पानी को चेक किया है, पानी की गुणवत्ता को जांच परीक्षण किया है? 100% नहीं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा, अगर एक फार्म का जल जहर बन जाता है तो कितना लॉस हो सकता है। दूषित जो है दोस्तों पानी का इस्तेमाल करने से फार्म भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जल ही जीवन, लेकिन जीवन बन जाए जहर तो बढ़ेगा सबसे बड़ा कहर दोस्तों। इस टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा। यानी इतनी सी गलती दोस्तों, जो कहते थे हमारे पूर्वज तो कि बाबा एक छोटी सी चींटी होती थी, वो चींटी अगर हाथी के सूंड में वहां पर घुस जाए तो हाथी को भी वहां पर जो है नीचे गिरने के लिए मजबूर कर सकती है दोस्तों। यानी एक चींटी हाथी को मजा चखा सकती है। इसीलिए दोस्तों जल दो लफ्ज का यह जो है दोस्तों अक्षर है, और यही दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। कैसे समझाता हूं। अगर जल में आपने गलती कर दी तो दोस्तों आपको जल कभी भी दूसरा अवसर नहीं देगा। इसलिए दोस्तों दूषित जल से क्या क्या हो सकता है सभी बातें समझाऊंगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया लाइक कीजिए, किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना है दोस्तों, कर लीजिए। और हर व्यक्ति एक ही यहाँ पर विनती करता हूँ दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूँ, मानता रहूंगा, और आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच करके दोस्तों जो बगल में घंटी आएंगे इस घंटी को टच करते और इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अपने फार्म पर जल की जांच जो है दोस्तों करना जरूरी है।
अभी मैंने कितने जो मेरे मुर्गी पालक भाई उनसे पूछा, उसके बाद ये मुझे सोल्यूशन मिला। मैंने उनसे पूछा कि आप जो पानी देते हैं, क्योंकि हमारे फार्म पे जो पानी दिया जाता है वो तो A1 क्वालिटी का है, हम तो ये गलती कभी नहीं की, इसलिए हमें हमारे फार्म की गलती नज़र आई नहीं। इसलिए मैंने दूसरे व्यक्तियों से जिनके पास 5, 50, 100 मुर्गी, उनसे पूछा कि भाई आप आपके फार्म पर क्या करते हो। मैंने बहुत सारा जुगाड़ लगा, देखा भाला, लेकिन जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो पानी डायरेक्टली ले रहे थे, ड्रिंकर में डाल रहे थे और वो पानी मुर्गियाँ पी रही थी। और जब मैं माह 2 माह के बाद फिर विजिट के लिए जाता तो वहां पर मुझे नजर में आया कि वहां की मुर्गियां कुछ भी बीमारी न होकर भी वहां पर जो है दोस्तों बीमार गिर चुकी है। इसका मतलब दोस्तों बीमारियों ने उनको बीमार नहीं गिराया, तो दोस्तों जरिया अलग है। ये जरिया हमें जो है दोस्तों ढूंढ कर निकालना था, तो हमने ढूंढ कर निकाला दोस्तों ये दूषित जल। तो दोस्तों दूषित जल की व्याख्या क्या है। मैं ये नहीं कहता कि कोई आपके पास जो नाली वगैरह होगी वहां का जल दूषित है, जो काला काला पानी रहता है दोस्तों वो जल तो दूषित होता ही है। लेकिन आप जिस हैंडपंप से, जिस मोटर से, जिस बोरवेल से, जिस बावड़ी से, जिस कुएं से डायरेक्टली पानी लाते हो दोस्तों और ड्रिंकर में डाल देते हो, क्या आपको पता है वह भी जल दूषित होता है। आज दूषित जल देने से मुर्गी पालन के फार्म में 45% बीमारियां बढ़ती है। दूसरी बात, मुर्गी पालन के फार्म पर जो दूषित जल देने से मुर्गियों का लीवर खराब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वहां पर बेबर्बाद हो जाती है। साथ ही में आपको पता नहीं होगा लेकिन मुर्गियों में किडनी स्टोन की बीमारी भी आ चुकी है दोस्तों। ये बीमारी मुर्गियों की कीमत के जो जांच परीक्षण है उससे बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इसलिए कोई करता नहीं है। क्योंकि जो मिनरल्स का वहां पर प्रतिशत है जो हम डायरेक्ट बोरवेल से पानी लाते हैं उसमें बढ़ चुका है। ऐसे में दोस्तों मुर्गियों की ग्रोथ खत्म हो जाती है, अंडों का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है। खत्म मतलब कि जीरो नहीं होता लेकिन बहुत कम हो जाता है। ऐसे में हम देखते हैं कि मुर्गी खाती है पीती है लेकिन अंडा नहीं देती है, मुर्गी खाती है पीती है लेकिन चूजा नहीं देती है, मुर्गी खाती है पीती है लेकिन बढ़ोतरी नहीं होती है। सभी बातें करने के बावजूद ऐसी परिस्थिति हो तो कोई भी सामान्य व्यक्ति सोचेगा यार ये व्यवसाय नहीं है, ठीक नहीं है। जितना बोलते थे, जितना सुना था इस व्यवसाय के बारे में उतना मुनाफा नहीं है। दोस्तों व्यवसाय में 100% कहता हूं ये गलत है ही नहीं। गलत तो हमारा तरीका है दोस्तों। कैसे, तो देखिए, ये तरीका बदलने के लिए तरीका सीख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें जो जल हम मुर्गियों को दे रहे हैं दोस्तों शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध की व्याख्या क्या होती है, तो शुद्ध जल माने दोस्तों आपको क्या करना है, एक तो आपको 3 तरीके बतलाता हूं। पहला तरीका आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो जल है जितना आपको लगेगा दोस्तों उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उसको फिर ठंडा कीजिए। यह सबसे जो हम कहते हैं सटीक व्याख्या है दोस्तों और एक सिंपल व्याख्या है। इस शुद्ध जल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इस शुद्ध जल को लेना है दोस्तों और आपको आपके ड्रिंकर में डाल देना है और दोस्तों आप निश्चिंत हो जाओगे। दूसरी बात दोस्तों, दूसरा तरीका आपको क्या करना है दोस्तों कि वो मेडिसिन पर एक जो पाउडर मिलती है दोस्तों, पाउडर लानी है और पानी में डाल देनी है। कुछ वक्त के बाद वो पानी वहां पर साफ हो जाए, नहीं तो लिक्विड भी मिल जाता है। ये करके भी अपने फार्म के आप जो है दोस्तों हाइजीनिटी वहां पर जो है दोस्तों क्लियर आउट कर सकते हैं। इस माध्यम से भी हमारे फार्म का जो पानी है साफ कर सकते हैं। तीसरी बात, आप दोस्तों आपके फार्म पर जो कुछ गोलियां मिलती है दोस्तों पानी साफ करने वाली, वो गोलियां ला कर रखिए और पानी में डालते रहिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और चौथी बात दोस्तों, ये बात मैं बता रहा हूँ लेकिन 100% मत कीजिए। ये चौथी बात क्या है दोस्तों, आपने फार्म पर फिल्टर लगवा लीजिए। दोस्तों फार्म कितना भी बड़ा हो लेकिन फिल्टर बहुत महंगा जाता है, लेकिन अगर आप लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये भी एक अच्छा तरीका है फिल्टर लगा लेना भी दोस्तों, लेकिन मेंटेनेंस बहुत ज्यादा निकलता होगा तो फिल्टर का ये जो ऑप्शन है दोस्तों इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं गारंटी से बताऊंगा, अगर आप अभी से या इससे पहले अगर पानी दूषित देते होंगे, लेकिन जैसे ही पानी बदलेंगे दोस्तों आपका मोर्टिलिटी घटेगा दोस्तों, आपकी मुर्गियां मरेगी नहीं, चूजे बच जाएंगे। दोस्तों मैंने जितना देखा है मुर्गियों से ज्यादा इन्फेक्शन दोस्तों चूजों में होता है। कभी कभी चूजों को सभी बातें ठीक ठाक देकर भी चूजे मर जाते हैं दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों दूषित पानी। इसीलिए दोस्तों यहाँ से आगे आप पानी जो है दूषित है या स्वच्छ है चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए दोस्तों, ताकि आपकी तकलीफ 100% दूर हो जाएगी। इस माध्यम से मैंने बहुत छोटी सी तरकीब आपके सामने रखी, लेकिन दोस्तों मैंने भारतवर्ष में देखा दोस्तों तकरीबन 80 से लेकर 90% देसी फार्म पर दोस्तों पानी दूषित ही इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये बात हंसी की नहीं है दोस्तों, सोचने की है, सोच विचार करने की है। जब आप लासोटा और गंबोरा लाने के लिए जो है दोस्तों मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो आपने जांच परख कर देखा होगा। नहीं तो दोस्तों थोड़ा याद कीजिए, वहां पर लासोटा के साथ और गंबोरा के साथ एक आपको डाइल्यूट मिलता है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? साफ सुथरा पानी। दोस्तों एक बात यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर लासोटा के साथ वो साफ सुथरा पानी ना दिया जाए तो दोस्तों लासोटा की कारगरता वहां पर समाप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों मेडिकल कंपनियां अपने दवाओं का वहां पर दर्जा टिकाने के लिए उसके साथ ही डाइल्यूट वहां पर पेश करती है। प्रस्तुत जो जानकारी है उसमें चेक कर लीजिए दोस्तों। लेकिन ये करने से जो इफिशियंसी है वो दवा की बढ़ जाती है और दवा का आपको रिजल्ट दिखाई देता है। एक बात बोलता हूं दोस्तों, आपके फार्म पर लासोटा गंबोरा इसके लिए तो डाइल्यूट आ जाएगा, लेकिन ब्रोटॉन हो, लेक्सिन हो, एंड्राफ्लोक्सिसिन, टाइलोसिन, टाइलोटाइन, साथ ही में ओआरएस हो, ऑस्ट्रावेट हो दोस्तों, या वाइमेरॉल, ऐसी कौन सी भी दवा हो दोस्तों, इसके लिए तो डाइल्यूट नहीं आता है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो पाउडर फॉर्म में। ऐसे में दोस्तों इसके लिए डाइल्यूट घर पर ही तैयार कीजिए, यानी फार्म पर, यानी साफ सुथरा पानी। मैं आपको यकीन के साथ कह सकूंगा, जब तक आपका पानी साफ सुथरा नहीं रहेगा तब तक ये पानी अमृत नहीं तो जहर होगा। और जहर आपको पता है दोस्तों, कोई जहर डायरेक्टली जहरीला होकर आपको वहां पर डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन ये साइलेंट किलर है दोस्तों। इसका इम्पैक्ट आपको महीने 2 महीने में नहीं तो 1-1.5 साल में दिखाई देगा, लेकिन तब तक अपने हाथ से सभी बातें जा चुकी होगी। डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, सूचित करना मेरा उद्देश्य है। मैं डराने के लिए नहीं आया हूं, चेतावनी देने के लिए आया हूं दोस्तों। अगर आपको ये छोटी छोटी शिकायतें दूर करनी है, दिक्कतों को दूर करना है, तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। भारत से चुनिंदा 500 मुर्गी पालक भाइयों को लेकर आगे बढ़ने की मेरी कोशिश और प्रयास है, ताकि ये 500 आने वाले 50 लाख लोगों का मार्गदर्शन कर पाए। अगर आपको भी मेरे साथ जुड़ना है और मेरे साथ जुड़कर लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो संपर्क कीजिए 84 21 82 62 पर, नहीं तो व्हाट्सएप पर 84 21 82 62 पर आपका नाम और पता डाल दीजिए। रिप्लाई ना मिले तो 84 21 82 62 पर कॉल कीजिए। और दोस्तों मुझे इतना ही कह दीजिए, सर मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। आपकी जिम्मेवारी मेरी होगी और आपकी शिकायत मेरी होगी। मेरी मेहनत, आपका मुनाफा, दोनों भी काम करते रहेंगे दोस्तों। इसलिए छोटी छोटी बातों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जुड़ जाइए 84 21 82 62 के साथ। तो दोस्तों इसके बारे में क्या है आपकी राय, कमेंट्स करके बताइए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए, किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। रहा होगा सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से, मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसे एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।